और अब बात करेंगे धार की, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट का डर देखा जा रहा है और इसीलिए अब साइबर ठग जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं। साइबर ठगी का नया खेल सामने आ गया है। तो टेरर अटैक के नाम पर अब ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। आरोपी ने खुद को एटीएस अधिकारी बताया, मोबाइल नंबर इस्तेमाल होने की भी बात कही। ठगों ने कानूनी कार्रवाई की यहां पर धमकी भी दी। शख्स ने पुलिस से जिसके बाद मामले की शिकायत की और शिकायत के बाद पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। मेरे पास एक भोपाल का नाम लेकर एक कॉल आया। उसमें ये कहा गया कि पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल से सीनियर इंस्पेक्टर बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों की लिस्ट में आपका नंबर ट्रेस हुआ है और वो गलत उपयोग किया जा रहा है। अच्छा, इसकी फिर जानकारी कैसे क्या लगी और कहाँ गए आप? नहीं, मैं उस समय तो उन्होंने फिर मेरे को एटीएस का नाम लेके किसी और पर्सन से वीडियो कॉल कराया जी। उस पर चर्चा हुई। उन्होंने भी इस तरह की बातें की और बोले हम जाँच करेंगे और फिर आपको जानकारी बताएंगे। तब तक चूंकि वो समझदार निकले और उन्होंने थाने में आके मुझे ये संपूर्ण घटना बताई और मेरे द्वारा उनसे वीडियो कॉल पे बात करी गई, तो ये क्लियर हो गया कि ये फेक कॉल है। तो मैं आप लोगों को सबको ये अवेयर करना चाहता हूँ कि यदि कोई पुलिस का सेटअप लगा के पुलिस की वर्दी में वीडियो कॉल करता है और ये बोलता है कि आपके पार्सल में ड्रग्स है या आपका बच्चा 376 में हमारे यहाँ बंद है या आपके टेररिस्ट से कुछ लिंकेज मिले हैं, तो ये फेक कॉल है। आप ये मानिएगा, क्योंकि कभी भी पुलिस वीडियो कॉल पे नहीं बात करती है। तो देखिए, ये टेरर अटैक को लेकर एक नया खेल चल रहा है, जिस तरह से अब नए नए मामले सामने आ रहे हैं। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ साबिर खान जुड़ चुके हैं। साबिर, दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है उसका डर अब देखा जा रहा है। अब ये बौखलाहट इन ठगों की सामने आ रही है, नए नए तरीके आजमा रहे हैं। अब टेरर अटैक को लेकर भी शुरू कर दी गई है। ठगी की वारदातों को इन लोगों की ओर से अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये पहला मामला ऐसा नहीं है जो इस तरह की ठगी के लिए नए नए तरीके निकाले गए। इससे पूर्व में भी कभी सीबीआई के नाम से, कभी कमिश्नर के नाम से, कभी पुलिस के नाम से, यहाँ तक कि जज के नाम से भी जो है ठगी की जाती है और पहले डराया धमकाया जाता है, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज के नाम पर जो है उनसे पैसा मांगा जाता है, डिमांड की जाती है और वो पैसा लेने के बाद उनके साथ ठगी हो जाती है। इस तरह के मामले पहले भी धार जिले के थानों क्षेत्र में हो चुके हैं। वहीं ये जो श्री पटेल हैं, इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। यानी भोपाल के एक इंस्पेक्टर के नाम से जो है फोन आता है और उसके बाद कहा जाता है कि आतंकवादियों की जो लिस्ट है, उनकी जो कॉल डिटेल्स है, उसमें आपका नंबर भी इंक्लूड है, तो आपकी पूछताछ की जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें और आपके पास एटीएस के अधिकारी का कॉल आएगा, उससे बात करना है और उन्हें पूरी जानकारी देना है। जिसके बाद उनके पास एक वीडियो कॉल भी आता है जिसमें उन्हें डराया धमकाया जाता है और कहीं ना कहीं इस तरह की भूमिका बनाई जाती है कि वो उनसे कॉम्प्रोमाइज करे और कहीं लेन देन की बात करे। तो इस तरह का डर बनाया जाता है। लेकिन जो पटेल हैं वो काफी सजग थे इस मामले में, क्योंकि उनके पूर्व भी इस तरह की वो घटनाएं अपने क्षेत्र में देख चुके थे। वो तुरंत धामनो थाना प्रवीण ठाकरे के पास, जो थाना प्रभारी, उनके पास पहुंचते हैं और पूरे मामले को डिटेल में बताते हैं। तो थाना प्रभारी इस मामले को जो है गंभीरता से लेते हुए उन्हें कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप यहाँ आ गए तो हमारे साथ बैठिए, जैसे वीडियो कॉल आएगा तो हम लोग उनसे बात करेंगे। तो उसके बाद जब कॉल आता है तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप को जो है एटीएस का बड़ा अधिकारी बताता है और ये कहता है कि भाई इनका नाम आया है तो इन्हें पूछताछ की जाए। और जब थाना प्रभारी अपना परिचय देते हैं कि मैं खुद लोकल पुलिस से यहाँ पे इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, तो वो उन्हें भी आदेश देते हुए कहते हैं कि ठीक है, ये अगर आप लोकल पुलिस से हैं तो आप इन्हें गिरफ्तार कीजिए और एटीएस के हवाले कीजिए। लेकिन जब थाना प्रभारी और उनकी मांगना चाहते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आप वाकई अधिकारी हैं तो कम से कम सामने तो आए, वीडियो कॉल पर जो है ब्लैंक स्क्रीन से बात कर रहे हैं, आप सामने आकर के बात करें तो हम बात समझते हैं कौन से अधिकारी बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं। तो इस तरह की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं जो ठग है वो परेशान होकर के कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और उसके बाद उनके पास कोई कॉल नहीं आता। लेकिन इस घटना ने ये तो साफ कर दिया है कि पहले जो अलग अलग तरीकों से ठगी करते थे, अब आतंकवाद एक नया तरीका देखा जा रहा है, एक नया तरीका और कहानी भी बिल्कुल साबिर एक सहारा ले रहे ठगी के लिए। जी बिल्कुल नए तरीके से हम देख पा रहे हैं जिस तरह से अलग अलग यहाँ खेल चल रहा है। लेकिन साबिर, ये समस्या बहुत बड़ी है और सबसे बड़ी समस्या इस समय ये साइबर ठगी की नजर आ रही है। अब ऐसे में समाधान इसका क्या है, क्योंकि अभी भी हर दिन न जाने कितने लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये जो साइबर ठग है, ये जिस तरह से टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, जिस तरह से नई नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, उसी तकनीक के जरिए जो है ठग जो है अपने नए नए तरीके इजाद करते हैं ठगी के। इस मामले में सबसे पहले तो देखिए जागरूकता एक बड़ी चीज है। अगर आप सजग हैं और सतर्क हैं तो कहीं ना कहीं इस ठगी से बचा जा सकता है। वहीं जो साइबर क्राइम है, साइबर के जो सुरक्षा व्यवस्था है, इसमें भी वो काफी अपडेट की जरूरत जी। है, ताकि ऐसे ठगों तक पहुंचा जा सके और इन पे कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी भी है। चलिए, शुक्रिया साबिर आपका जानकारी के लिए।